अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एलिमेंट्री स्कूल टीचर का एक और पास्ट पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह पास्ट पेपर 2019 में कंडक्ट हुआ था। एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब जो कि FGEI की तरफ से आई है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। इन्होंने EST मेल और फीमेल की 257 सीटें अनाउंस की हैं। इन सीटों पर वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से अगर आप बिलोंग करते हैं तो चूंकि फेडरल की जॉब्स हैं, आप सब लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक रिटन टेस्ट होना होता है 100 मार्क्स का। 50 MCQs होते हैं और हर MCQ के 2 नंबर होते हैं। ये MCQs 5 सब्जेक्ट्स में से आते हैं, जिनमें इंग्लिश, मैथ, जनरल साइंस, पेडागोजी और पाकिस्तान स्टडीज है। पाकिस्तान स्टडीज के साथ स्लैश लगा के जनरल नॉलेज लिखा होता है, यानी कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज के भी आ सकते हैं। तो आपको इन सब की तैयारी करनी होती है। तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से 1 फरवरी से सेशन का आगाज हो रहा है। अप्लाई करने की लास्ट डेट, जो कि अभी सीटें आई हैं उन पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 फरवरी 2025, जबकि वेबसाइट पर जो टेस्ट की टेम्परेरी डेट है, टेंटेटिव डेट है, वो अनाउंस कर दी गई है और वो डेट है 23 फरवरी 2025। टेंटेटिव डेट का मतलब ये होता है कि अभी ये डेट अनाउंस हुई है, ये भी फाइनल हो सकती है या फिर इससे कोई एक हफ्ता लेट भी टेस्ट हो सकता है। वो डेट फिर बाद में अपडेट कर दी जाती है, लेकिन फिलहाल 23 फरवरी को डेट अनाउंस हो चुकी है और उम्मीद है कि तब ये टेस्ट हो जाएगा। इसकी तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन का जो तैयारी का सेशन है वो 1 फरवरी से शुरू हो रहा है और डेली बेस पर हम तैयारी करवाएंगे और 22 दिन में इंशाल्लाह सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक अच्छे वे में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमसे राब्ता करें। सबसे पहले हम इस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं जो कि 2019 में हुआ। ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो तब अवेल हुए थे, तो हम जस्ट इन्हीं को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल कैरेक्टर और लीडिंग फिगर इन अ स्टोरी इज कॉल्ड। किसी भी स्टोरी में सबसे मेन कैरेक्टर, सबसे लीडिंग कैरेक्टर जिसके गिर्द स्टोरी रिवॉल्व करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ये इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन है। तो इस तरह के कैरेक्टर को हम जस्ट परफॉर्मर या हेल्पर तो कह नहीं सकते, क्योंकि परफॉर्मर तो सारे ही हैं। एंटागोनिस्ट विलन का रोल करता है, ये मेन रोल नहीं होता। मेन सेंट्रल रोल होता है प्रोटैगोनिस्ट का, यानी कि जो कि मेल या मेन लीड एक्टर होता है। So right answer will be protagonist. The location and time in which a story takes place is the dash of a story. यानी कि वो टाइम फ्रेम, वो लोकेशन जिसमें कोई स्टोरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेटिंग। तो वो मेन सेटिंग कहलाती है। The first paragraph in a formal essay is its. किसी भी ऐसे के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो कंक्लूजन होता है और दरमियान के पैराग्राफ बॉडी में कंसीडर होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन। अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे पेंट्स। एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या पेंट कर सकता है? ये अल्फाज के जरिए आपके जहन में वो तस्वीर छाप सकता है, पेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छी स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आपके जहन में उसकी एक छवि चलना शुरू हो जाए, एक तस्वीर चलना शुरू हो जाए, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहेंगे। सो डिस्क्रिप्टिव ऐसे पेंट्स अ पिक्चर विद वर्ड्स। जिस तरह के आप नॉवेल्स में पढ़ते हैं कि हीरो का 6 फुट से ऊपर कद है, चौड़ा सीना है, मजबूत कंधे हैं, लंबे बाल हैं और उसके मुकम्मल जो नए नक्श बताए जाते हैं, तो आपके जहन में उसकी तस्वीर बनना शुरू हो जाती है। सो डिस्क्रिप्टिव ऐसे पेंट्स अ पिक्चर विद वर्ड्स। नेक्स्ट है लेटर्स बिटवीन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो ऐसे खत जो रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ होते हैं, जो उनके दरमियान होते हैं, ऐसे खतूत को हम क्या कहते हैं? ऐसे खतूत को हम बोलते हैं पर्सनल लेटर्स। तो ये जाती खतूत काउंट होते हैं। द सैल्यूटेशन ऑफ अ लेटर टू यंग रिलेटिव्स इंक्लूड। अगर आप अपने यंग रिलेटिव्स को कहना होगा तो आप क्या उन्हें क्या कहेंगे? ना आप उन्हें डियर सर कहेंगे, ना डियर मैम कहेंगे, ना माई डियर सर कहेंगे, जस्ट उनका नेम भी नहीं लिखेंगे। हम सैल्यूटेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो हम डियर मिस्टर यूज करेंगे, क्योंकि जो नाम है वो तो प्रॉपरली नाम है ना। तो सैल्यूटेशन के लिए आप यूज करेंगे डियर मिस्टर और आगे अली, या इस तरह कुछ आप कह सकते हैं। जिस तरह उर्दू में लिखे तो हम लिखते हैं मोहतरम जनाब, तो ये डियर मिस्टर। इन द लेटर द राइटर्स एड्रेसेस
details are written in separate lines and the lines end with a dash and the last line ends with the dash। तो इसके लिए जो पहले वाले हैं चीजें वो एंड होती हैं कोमा पे और लास्ट लाइंस एंड होती हैं फुल स्टॉप पे। तो एड्रेस की डिटेल जब आप लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं स्ट्रीट नंबर 1 कोमा, मोहल्ला, उसके बाद कोमा, और एट द एंड सिटी नेम लिखते हैं, उसका लिखे फुल स्टॉप। तो पहले कॉमास आते हैं देन फुल स्टॉप। अ डैश इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज इमोशन ऑफ जॉय, सोरो, एक्साइटमेंट, वंडर, सरप्राइज, पेन, सैडनेस, हैप्पीनेस। तो इस तरह के वर्ड को हम क्या कहते हैं? इस तरह के वर्ड को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन और कंजक्शन को आपस में मिक्सअप ना कीजिएगा। कंजक्शन तो जस्ट सिंपल से वर्ड्स होते हैं लाइक बट, एंड, और, तो वो कंजक्शन होते हैं। तो जो इमोशंस के लिए टर्म यूज की जाती है दैट इज इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फास्ट हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब? 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों में फास्ट का वर्ड यूज हुआ है। हमने देखना है कि कहां पर इसको एज ए एडवर्ब यूज किया गया है, यानी कि वर्ब के मीनिंग को बढ़ाने के लिए, ना कि नाउन के लिए। अगर ये नाउन के लिए यूज होता तो हम इसे एडजेक्टिव कहते थे। तो फास्ट यहां पे यूज हुआ है, यहां पे और यहां पे। हमने देखना है कि इनमें से किस सेंटेंस में इसको एज ए एडवर्ब यूज किया गया है। अब देखें फर्स्ट में शी कैन रन वेरी फास्ट, तो वेरी फास्ट रनिंग के लिए यूज किया गया है। रनिंग वर्ब है, रन करना वर्ब है, और वेरी फास्ट जो है ये उसको बढ़ा रहा है। द फास्ट कार, अब कार नाउन है, यहां पे फास्ट जो ये एडजेक्टिव के लिए यूज हो गया। नेक्स्ट है ही हैज अ फास्ट इंटरनेट, अगेन ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया। तो जस्ट हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस ऐसा है जिसमें फास्ट का यूज एज एडवर्ब किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया और हमने देखना है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहां स्टैंड करता है। द गर्ल बॉट अ ब्यूटीफुल डॉल फ्रॉम द शॉप, यहां पे अंडरलाइन किया गया है ब्यूटीफुल को, और ब्यूटीफुल की टर्म यूज की गई है ब्यूटीफुल डॉल। अब डॉल एक नाउन है, तो हमारे पास ब्यूटीफुल इसकी क्वालिटी के तौर पर यूज हो रहा है, तो क्वालिटी ऑफ नाउन इज नोन एज एडजेक्टिव, तो ये हमारे पास एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। नेक्स्ट है ओल्ड हैबिट्स डाई, पुरानी आदतें खत्म होती हैं हार्ड, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो ये एक मशहूर इडियम है। इट इज इजियर वॉकिंग देन रन, अब हमने देखना है कि इसमें जो मिस्टेक है उसको कैसे करेक्ट करें। जब आप इजियर की टर्म यूज करते हैं तो आप दो चीजों में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो जब आपने कंपैरिजन करना है तो कोशिश करें आगे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो पैरेलल स्ट्रक्चर हो। सो इट इज इजियर टू वॉक देन टू रन, तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं। ये भी किसी हद तक ठीक है, इट इज इजियर वॉकिंग देन रनिंग, लेकिन हम इन दोनों को ही ठीक मान लेते हैं। इट इज इजियर, आप कंपैरिजन पर आ गए हैं, उसके बाद पैरेलल स्ट्रक्चर यूज करेंगे। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड डिकेज, इट कम्स टू एन एंड एंड आल्सो डाइज इनएविटेबली। इसको हमने देखना है सेंटेंस को कि इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो इसे हम यूं बेहतर बना सकते हैं कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड डिकेज, कम्स टू एन एंड एंड डाइज इनएविटेबली। अब इट नहीं यूज करेंगे क्योंकि जब आपने एवरीथिंग यूज कर लिया तो अब एवरीथिंग आगे हर एक चीज के लिए सब्जेक्ट बन गया, यानी कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड डिकेज, कम्स टू एन एंड एंड डाइज इनएविटेबली। अब आप यहां पे आल्सो भी यूज नहीं करेंगे तो ये आपका कंसीडर नहीं होगा, इट वाला कंसीडर नहीं होगा, दे वाला कंसीडर नहीं होगा। एवरीथिंग लगाने के बाद आपने सबके लिए सब्जेक्ट यूज कर लिया है, तो इन दोनों में से अब एक ठीक होना चाहिए। तो एवरीथिंग डिकेज कम्स टू एन एंड, अब आपने एंड शुरू में नहीं लगा लेना, आपने एंड लाना है जब आप आखिरी बात करने जा रहे हो, तो उससे पहले आप कॉमास का यूज करेंगे। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड डिकेज, कम्स टू एन एंड एंड डाइज इनएविटेबली। तो ये हमारे पास एक और इंग्लिश का सेंटेंस था जिसे हमने डील किया है। तो यहां पर वो क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो इस पास्ट पेपर के हमें मिले थे। उम्मीद है इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे जब ये पेपर होगा तो 5 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश, पेडागोजी,
पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स। तो आपको इन सब की तैयारी करनी है और तैयारी के लिए जरूरी यह है कि आप इन्हें प्रॉपर टाइम दें और एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू तैयारी करें, और वो भी बगैर कोई दिन ज़ाया किए। तो हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं 0342447091। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सारी हेल्प मिली होगी, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बाकी के पास्ट पेपर्स से आगाह रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।